मैं ब्रजेश शुक्ला, निवेश बड़ोरी आज ऑनलाइन के माध्यम से अपने विद्यालयीन क्लास के बच्चों को ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन यानी परासरण और विसरण के बारे में बताऊंगा। और इस कोरोना के कारण बच्चे जो क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, तो उसकी कमी को दूर करने के लिए मैं ऑनलाइन के माध्यम से उनको विथ प्रैक्टिकल ऑस्मोसिस, परासरण और विसरण को समझाऊंगा। और ऐसा लगेगा कि ये ऑनलाइन के माध्यम से ना पढ़ाते हुए बच्चों को क्लास में ही पढ़ाया जा रहा है और उनको पूरा समझ में आएगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस और विश्वास है कि बच्चों को 100% प्रैक्टिकल के माध्यम से उनको समझ में आएगा। तो सबसे पहले परासरण क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें जल या विलायक के अणुओं का गमन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा होता है, वह परासरण कहलाता है। इसमें केवल जल या विलायक के अणुओं का गमन होता है। इसका जो उदाहरण है वो क्या है, किशमिश को पानी में डालने पर किशमिश का फूलना। तो जैसे मान लीजिए सूखी ये लिया, ये क्या है, किशमिश है। ये क्या है, किशमिश है। जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, जैसे ये पानी में डालोगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद ये फूल जाएगी। देखिए ये फूल गई, तो ये कितनी बड़ी हो गई। अभी कितनी थी, छोटी थी। जब पानी में नहीं डाला था तो ये छोटी थी, और अब कितनी हो गई, अब देखिए अब कितनी बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। देखिए अब ये कितनी बड़ी हुई, देखिए ये फूल गई। ये क्यों फूली, ये फूली परासरण की क्रिया के कारण। क्यों, क्योंकि इसमें इसके अंदर जो ग्लूकोज है उसकी सांद्रता क्या थी, अधिक थी, और जल के अणुओं की सांद्रता क्या थी, कम थी। इस कारण इसके अंदर जल के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन कर गए और किशमिश फूल गई। तो इसमें केवल किसके अणुओं का गमन होता है, जल या विलायक के अणुओं का। और इस क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली द्वारा ही जल के अणुओं का गमन कहते हैं। तो परासरण किसे कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें जल या विलायक के अणुओं का गमन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा होता है। और इसमें किसका गमन होता है, केवल जल या विलायक के अणुओं का। ठीक है, अब आती है विसरण। तो विसरण किसे कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें अणुओं का गमन, यानी अणुओं में क्या है, विलेय और विलायक दोनों आ सकते हैं, अणुओं का गमन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बिना अर्धपारगम झिल्ली के होता है, विसरण कहलाता है। इस क्रिया में क्या है, इस क्रिया में विलेय और विलायक दोनों के अणुओं का गमन होता है। जैसे अगरबत्ती सब जानते हैं, अगरबत्ती को जलाने पर उसकी खुशबू का पूरे कमरे में फैलना। जैसे ये अगरबत्ती में, इस अगरबत्ती को जलाया तो देखिए इसकी खुशबू पूरे, अगरबत्ती लगाई अपन हमने यहाँ है, लेकिन इसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल रही है। तो ये क्रिया क्या है, ये क्रिया विसरण का उदाहरण है। अगरबत्ती खुशबू का पूरे कमरे में फैलना, इत्र या परफ्यूम की खुशबू का फैलना, ये क्रिया क्या है, इसको कहेंगे विसरण। तो परासरण किसे कहते हैं, परासरण क्या क्रिया है, वह क्रिया जिसमें जल या विलायक के अणुओं का गमन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा होता है। और विसरण किसे कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें अणुओं का गमन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बिना अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा होता है। तो ये किशमिश का फूलना, ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है, ये परासरण क्रिया का उदाहरण है। और अगरबत्ती की खुशबू का फैलना, ये किसकी क्रिया का उदाहरण है, ये विसरण क्रिया का उदाहरण। ठीक है, और तो बच्चों हमने अभी क्या देखा कि परासरण और विसरण क्रिया को विथ प्रैक्टिकल द्वारा समझाया। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम से आए, कोई समस्या हो तो कमेंट्स करके बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। थैंक यू बच्चों।